ये सरकार अपने यू टर्न के लिए जानी जाएगी, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो एनपीएस यूपीएस की बात हो, यू टर्न के लिए जानी जाएगी। ये सरकार जानी जाएगी 38 रेल हादसों के लिए जिसमें 21 लोगों की जान गई। ये सरकार जानी जाएगी ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिसमें शिवाजी की मूर्ति से लेकर अटल सेतु, तमाम एयरपोर्ट, दिल्ली, जबलपुर, राजकोट के एयरपोर्ट, सुदर्शन सेतु, तमाम ऐसी चीज़ें। ये सरकार जानी जाएगी करीब करीब 26 आतंकी हमलों के लिए जिसमें 21 हमारे जाबाजों की शहादत हुई और करीब करीब 30 घायल हुए। ये सरकार जानी जाएगी सेबी और अडानी के घोटालों पर बिल्कुल चुप रहने के लिए, घोटालों और भ्रष्टाचारों को संरक्षण देने के लिए। सरकार जानी जाएगी आक्रोशित लद्दाख, जहां के लोग दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं। पिछले 100 दिनों में ये सरकार अपनी विफलताओं के लिए जानी जाएगी। ये सरकार मिडिल क्लास, किसान, युवा के विरोध के लिए जानी जाएगी, महिला सुरक्षा के लिए जानी जाएगी। मैं क्रमवार तरीके से आपको संक्षिप्त में बोल देती हूँ हमारा क्या वक्तव्य है। ये सरकार अपने यू टर्न के लिए जानी जाएगी, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो एनपीएस यूपीएस की बात हो, यू टर्न के लिए जानी जाएगी। ये सरकार जानी जाएगी 38 रेल हादसों के लिए जिसमें 21 लोगों की जान गई। ये सरकार जानी जाएगी ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिसमें शिवाजी की मूर्ति से लेकर अटल सेतु, तमाम एयरपोर्ट, दिल्ली, जबलपुर, राजकोट के एयरपोर्ट, सुदर्शन सेतु, तमाम ऐसी चीज़ें। ये सरकार जानी जाएगी टपकते हुए नए सदन के लिए जो संसद टपक रहा था और गर्भगृह जो श्री राम मंदिर का टपक रहा था उसके लिए। ये सरकार जानी जाएगी करीब करीब 26 आतंकी हमलों के लिए जिसमें 21 हमारे जाबाजों की शहादत हुई और करीब करीब 30 घायल हुए। ये सरकार जानी जाएगी 107 उन महिला अपराधों के लिए जहां पर 157 से ज्यादा पीड़िताएं हैं और सरकार आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में बोलने की हिम्मत करती है। यह सरकार जानी जाएगी नीट परीक्षा में धांधली के लिए, तमाम परीक्षा, चाहे वो नीट पीजी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, उसके कैंसलेशन के लिए। यह सरकार जानी जाएगी बेरोजगारी के नए आयाम के लिए, टूटते हुए रुपए के लिए। यह सरकार जानी जाएगी विदेशी निवेश जो लगातार गिर रहा है उसके लिए। यह सरकार जानी जाएगी महंगाई की और बढ़ती मार पर। दूध महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, दाल महंगी हुई, टोल टैक्स बढ़ा, सीएनजी बढ़ा, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा, हर चीज़ बढ़ी। ये सरकार जानी जाएगी सेबी और अडानी के घोटालों पर बिल्कुल चुप रहने के लिए, घोटालों और भ्रष्टाचारों को संरक्षण देने के लिए। सरकार जानी जाएगी आक्रोशित लद्दाख, जहां के लोग दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं। और ये सरकार जानी जाएगी 16 महीने से जलते हुए मणिपुर, जहां पर हिंसा फिर से भड़क गई है, और नरेंद्र मोदी की निष्ठुरता के लिए। ये असलियत है इनकी। तो आप 100 दिन की जो रिपोर्ट कार्ड सरकार की उसको आप बिल्कुल नकारती हैं। उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की भी आज बात कही जा रही है और जो तमाम बातें की जा रही हैं उसको आप 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड वही लफ्फाजी, वही जुमले हैं जो चुनावी मैदान में हमने सुने हैं। नरेंद्र मोदी के पास इस देश की किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। 36 पन्नों का मैंने सुना उन्होंने कुछ प्रिंट किया है जो रद्दी के डब्बे में लोग अभी फेंक देंगे, क्योंकि लोग असल मुद्दों पर जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हैं, महंगाई को कैसे कम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया क्वालिटी का क्यों बन रहा है, महिलाएं क्यों असुरक्षित हैं। लोग पूछेंगे हर बार पेपर क्यों लीक हो जाता है, लोग पूछेंगे ट्रेन डीरेल हो रही है। असलियत तो यह है कि कांग्रेस के जमाने का इंजन इनकी नई नई ट्रेनों को घसीट रहा है। ये असलियत है इनकी। और जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी, ये वो शिगुफे हैं जो ये थोड़े थोड़े दिनों पर छोड़ते रहते हैं।